जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में चैप्टर नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ डील करती है। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो बच्चे होते हैं जिन्होंने किसी तरीके का अपराध किया है और वो 18 साल से कम उम्र के हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 3 मेंबर्स होते हैं, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर। जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता है या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, और जो 2 सोशल वर्कर्स होते हैं वो उनमें से एटलीस्ट एक वुमेन होना जरूरी है। अगर मैं इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है उसे एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सोशल वर्कर्स के एक्सपीरियंस की बात करूं तो उन्हें एटलीस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, या फिर वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ, साइकोलॉजी या फिर साइकेट्री। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला ये कि चाइल्ड, पेरेंट और गार्जियन को हर एक इन्वेस्टिगेशन के स्टेप पर इंफॉर्मेशन देना ताकि वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहें कि क्या चीज़ें चल रही हैं इंक्वायरी में। सेकेंड थिंग, ये इंश्योर करना कि बच्चे के जो राइट्स हैं वो हर एक स्टेप पर प्रोटेक्टेड है, उसका किसी भी तरीके से इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है। थर्ड, अगर बच्चे को किसी तरीके के ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की जरूरत है तो वो प्रोवाइड कराने का भी काम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को डायरेक्ट करती है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए विद इन 15 डेज। जब बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया है उसके 15 डेज के अंदर। और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने का काम भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ही रहता है। अगर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स के आगे प्रोड्यूस करना है और मेंबर्स में से सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट है तो भी बच्चे को बोर्ड मेंबर्स के आगे प्रोड्यूस किया जा सकता है और उसकी बातों को सुना जा सकता है। लेकिन फाइनल डिस्पोजल जब होगा मैटर का उस वक्त पर एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, और जिसमें से प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का होना कंपलसरी है। तो यानी कोई भी फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा या फिर फाइनल डिस्पोजल हो मैटर उस वक्त प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का होना मैंडेटरी है। एंड लास्टली, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा वो सभी ये चीज ध्यान में रखते हुए करा जाएगा कि जो सारे प्रोसीजर हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए।